हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने पहले ये कॉन्सेप्ट कर रखे हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना के कमेंट में आंसर दे सकते हैं, वरना इस वीडियो के साथ बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले मैं इसके कुछ फार्मूला को बता देता हूँ कि एक तो इस चैप्टर में आप सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हो, अगले चैप्टर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्या है, प्रिंसिपल फिक्स रहता है और उसी पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल, अगर मान लेते हैं कि इसमें 2 साल का कैलकुलेट करना है तो पहले साल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो आता ही है, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ के और फिर वो प्रिंसिपल का काम करने लगता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले में। और ये यूनिटरी मेथड इसमें से हम बहुत सारा लगाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे अभी हमने लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं, प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं, उस केस में आर टी डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो आर टी परसेंट होगा। ओके, और अगर हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है। ठीक है, अगर हमने क्योंकि प्रिंसिपल को 100 मान लिया है तो ये आर टी परसेंट इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा अमाउंट 100 प्लस आर टी परसेंट। ओके, तो इस चीज को सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रिंसिपल को 100% मान लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर टी परसेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं, अगर आप लिखना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सम अमाउंट बिकम्स 2300 इन 3 ईयर्स। मतलब ये है कि कुछ 3 साल में 2300 हो जाती है कुछ राशि, जैसे हमने कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल हमारे पास है, 3 साल के बाद वो 2300 रुपया हो गया। ठीक है, और 6 साल के बाद 2600 हो गया। तो आपको बताना है कि मूलधन और ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देखोगे तो 6 साल में हो गया ये 2600 और 3 साल में हो जाता है वो 2300। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये 6 में इधर आप दोनों तरफ माइनस कर दोगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 300, यानी कि 3 साल में हमें कितने मिल रहे हैं, 300 मिल रहा है। जैसे कि बात करते हैं कि 6 साल में पर्टिकुलर प्रिंसिपल 2600 हो जाता है और 3 साल में वही प्रिंसिपल फिर 2300 रुपया हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया कि 6 में 3 माइनस कर दिया तो ये 3 साल, यानी 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। बेशक 300 मिल रहा है। कैसे 300 मिल रहा है, क्योंकि अगर 26 मान लेते हैं कि इसमें भी प्रिंसिपल जो होगा वो भी प्रिंसिपल इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होगा, इसमें प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो चला जाएगा, बाकी हमारे पास तो ये इंटरेस्ट ही बच रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने सालों का है, 3 सालों का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर 3 साल में 300 का इंटरेस्ट है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 सालों में 2300 रुपया हो जाता है, तो इसमें 300 तो इंटरेस्ट ही है, यानी कि 2000 उसका प्रिंसिपल था, वही 2000 3 साल में 2300 हो जा रहा है कि नहीं। तो आपको प्रिंसिपल मिल गया, प्रिंसिपल कितना है आपका 2000। ठीक, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसी पे निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल 2000 था, हमने रेट लगाया कुछ 3 सालों में और वो हो जाता है 300 के करीब। तो हम रेट बताएंगे, तो रेट कैसे बताएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, तो रेट इज इक्वल टू 5% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन और बनेंगे, जैसे कि मैंने बेसिक क्वेश्चन इसमें नहीं उठाया। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछे कि डायरेक्ट पीआरटी वाले फॉर्मूला अगर आप निकालने के लिए आप डायरेक्ट करोगे, इस तरह के क्वेश्चन भी रहेंगे जहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा आपका और रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ रहेगा। आपको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो वहां आप बता सकते हो, अमाउंट बताना है तो आप फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, प्लस प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को मैंने नहीं उठाया शुरू वाले क्वेश्चन को। ठीक है, उतना बेसिक आपको तो आता ही होगा। चलिए, तो ये हो गया सम। अब ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द टाइम। देखिए क्या है कि हमने कोई प्रिंसिपल लगाया, मान लेते हैं कि हमने 1 रुपया लगाया, ठीक है, और वो जो है वो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, मतलब जो प्रिंसिपल 1 था पहले उसका 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना 3 हो जाता है। जैसे 1 रुपया अगर हमने लगाया तो अगर हम 3 गुना करेंगे 1 रुपया का तो 3 रुपया होगा, इसलिए वो 1 रुपया जो है वो 3 रुपया में हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये हुआ था, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है। तो उस केस में हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे
और इसको क्या मान लेंगे, अमाउंट, क्योंकि ये 3 गुना होके तो आपको मिल रहा होगा, तो ये अमाउंट हो गया। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल यानी कि 1 रुपया। ये हो गया आपका रेट, रेट यानी रेट तो दिया हुआ है इसमें, तो रेट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेट है हो गया 10 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और ये क्योंकि अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो हमारा जो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है कि नहीं। अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे 3 में से गया 2, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, टी इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट बिकम्स 5 टाइम्स इन द सेम क्वेश्चन। देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, कि कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 1 रुपया को लिया मैंने और वो 3 गुना हो जाता है 5% के रेट से, तो आपको बताना है कि कितने टाइम, नहीं कितने टाइम के बाद ये 5 गुना हो जाएगा अपने प्रिंसिपल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है टाइम, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट बिकम्स, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर यह समान समय में, ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे रेट निकालना है, जबकि इन्होंने दे रखा है कि जितना टाइम यहाँ लगता है उतना ही टाइम यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालना है। इसका मतलब जितना टाइम यहाँ है उतना टाइम यहाँ, तो यहाँ का टाइम निकाल लेंगे, वहाँ का टाइम पुट कर देंगे, रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये 3 गुना हो गया तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया अपना अमाउंट। तो इस केस में हम डायरेक्ट लगाएंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और ये क्योंकि अमाउंट है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आ गया अपना 2, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूना 10, तो टी हो गया आपका 40 ईयर्स, ओके, टी 40 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कितने टाइम के बाद ये 5 गुना, टाइम तो आपको यहाँ भी 40 ईयर्स, क्योंकि सेम टाइम इन्होंने पहले बोल रखा है, तो रेट निकालना होगा। तो रेट कैसे निकालेंगे, 1 इंटू आर निकालना है हमें, और टाइम हो गया आपका 40 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, और ये 5 गुना हो जाता है, मतलब रेट तो आपको 4 लगा होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 4 से 4 गया, तो रेट इज इक्वल टू 10%। 10% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, a sum of money become 4 times at 5% of the interest in certain time, how many times will the same sum become if it is invested at 10% for, ठीक है। तो एक धनराशि निश्चित समय में 5% की दर से 4 गुना हो जाती है, जैसे 1 है तो वो क्या हो गया 4 गुना, और रेट आपको दे रखा है 5%, ठीक है। 10% की दर से, अगर रेट आपको दे रखा है 10% की दर से, तो यह राशि, मतलब जो राशि अब यहाँ पे एक, क्योंकि हमने क्या यहाँ प्रिंसिपल 1 माना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1 यानी कि राशि सेम रहेगी, उतने ही समय में कितनी गुना हो जाएगी, मतलब हाउ मच टाइम्स, कितने टाइम्स वो आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम्स वो प्रिंसिपल हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। और इसमें और कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। सर्टेन टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स विल सम बिकम इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर द सेम टाइम। देखिए ये चीज को मिस नहीं करना है, सेम टाइम, तो टाइम जितना यहाँ है टाइम उतना ही यहाँ पे सेम, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ टाइम कितना लग रहा है, तो आप देखोगे तो 1 रुपया है, इसमें रेट 5% है, और एक सेकंड, ये 5% है, ये 5% हो गया। 5% क्या, 5% नहीं लिखेंगे, 5% को हटा के नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया टाइम, तो ये तो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो टाइम आप निकालोगे तो ये हो गया 5 दूना 10 20, और 20 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 60 ईयर्स। अब यहाँ पे टाइम भी सेम है, तो यहाँ भी टाइम आप पुट कर दोगे तो 1 इंटू 60 इंटू रेट भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया कि नहीं, तो ये हो गया 6। इसका मतलब एक जो है वो कितने हो जाता है, एक जो है, अब यहाँ पे ये 2 जीरो चला गया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको 6 मिल रहा है, तो आप प्रिंसिपल में तो इसको ऐड करोगे ना भैया, तो प्रिंसिपल तो हमारा 1 है, इसका मतलब ओवरऑल जो अमाउंट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 7, यानी कि अमाउंट आपको 7 मिलेगा। तो ये अब देखोगे प्रिंसिपल का ये कितना गुना है, तो प्रिंसिपल का ये हम बोलेंगे तो ये है आपका 7 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया आपका, दिस इज द आंसर कि ये 7 टाइम्स है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि ये पर्सन बोरोज सम अमाउंट फॉर 4 years if the rate of interest increased by 3% per annum and he pays 600 more, find the sum, ठीक है। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति है जो 4 साल के लिए कुछ राशि को उधार लेता है,
ऑब्वियस सी बात, उधार लिया उनने। तो यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती है, देखिए इसको मैं बेसिक से करता हूँ कि जैसे उसने मान लेते हैं कि प्रिंसिपल लिया होगा, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल लिया। अब पहले इसका रेट R% था, बाद में इसका रेट हो गया R+3%, ये भी बात सही है, ठीक है। और इसी की वजह से क्योंकि रेट यहाँ पे R+3% हो गया, तो इसकी वजह से इसे 600 रुपया अधिक देना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है ये 600 रुपये, है या नहीं। अब देखोगे तो प्रिंसिपल, इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रिंसिपल R/T डिवाइडेड T, तो आपको 4 साल दिया हुआ है, 100 करोगे। और यहाँ पे रेट पहले बार में क्या है, रेट मान लेते हैं R, पहले बार में R% है, दूसरे बार में जो रेट होगा वो R+3% होगा, होगा या नहीं, इंटू 4 साल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि रेट तो बढ़ गया है बाद में, तो बाद में बढ़ गया है तो ये वाला तो होगा ज़्यादा और ये वाला होगा कम, इसका मतलब इनमें से इसको कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अरेंज करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे P/R+3 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो 4 साल है, 4 लिखेंगे, ठीक है। और ये करेंगे 100 और माइनस कर देंगे P/R/4 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो गया 600, है कि नहीं। यानी कि बाद वाले रेट में मान लो कि बाद वाला रेट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, और पहले रेट कम था तो वहाँ से इंटरेस्ट हमको कम देना पड़ता था। जो डिफरेंस आया है वो बाद वाले से आया होगा क्योंकि बाद में तो बढ़ गया, तो इसीलिए इस तरह से हम लोग डिफरेंस इसका निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से P कॉमन ले सकते हो आप, 100 कॉमन ले सकते हो आप, 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचा R+3 माइनस R, तो ये R से R हो गया कैंसिल, ये हो गया 600, ठीक है। तो ये थोड़ा हो गया कैंसिल। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप कर दो यहाँ पे 25 चौक 100, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे रह गया है, तो प्रिंसिपल जो होगा हमारा 600 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 200 और ये 25 दूना हो गया, आंसर आपका 5020, ठीक है। तो 5000 जो है ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बता दिया। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप यही कर सकते हो कि जो डिफरेंस आया वो किसके वजह से आया, इस 3 की वजह से, 3%, क्योंकि 3% बढ़ गया तो इसी 3% की वजह से डिफरेंस आया था, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हो P/3/4 डिवाइडेड बाय 100, और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 600 के बराबर है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हो, बट कॉन्सेप्ट से क्या है कि आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने उम्मीद है कर लिया होगा। अगले, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि 800 रुपीज है, particular 800 becomes 920 in 3 years at the certain rate of simple interest. If the rate of interest is decreased by 3%, what will be the amount after 3 years? देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, यानी कि पहले हमको ज़्यादा देना पड़ता था, बाद में इंटरेस्ट कम देना पड़ा और उसी की वजह से समथिंग चेंज आया, ठीक है। 800 जो है 920 हो जाता है। अब इसी चीज़ को हिंदी में पढ़ लेते हैं कि निश्चित साधारण ब्याज के दर पे 800 3 वर्ष में 920 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 800 रुपया था हमारे पास और वो हो जाता है कितना, 920 हो जाता है, या नहीं। तो आप देखोगे, और यदि ब्याज की दर में 3% की कमी होती है, तो ब्याज मान लेते हैं कि पहले कुछ था, बाद में ये R-3% हो जाएगा क्योंकि ब्याज में 3% का कमी हो गया। तो 3 साल के बाद राशि क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें जो मकसद है हमारा, वो मकसद है रेट निकालना, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल 800 था, इंटू R इंटू टाइम आपको दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल, तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। तो ये गया 2 से 0, 2 0 गया, 8 3 24, तो रेट हो गया 120 डिवाइडेड बाय 24, ये हो गया 10, ये हो गया 12 दूना 24, 5, रेट इज 5%। बाद में रेट 3 घट गया, इसका मतलब 2 हो गया। तो आपको बताना है 3 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। तो 800 है, 3 साल है, 2 रेट आगे 2 हमने रेट पुट कर दिया, रेट कम हो गया, इंटू इसको 100 का करेंगे, ये 8 3 24 दूना 48 रुपया आपको मिलेगा जब रेट कम हो जाएगा। देखिए उसी का अभी बता रहे थे आपको, यहाँ पे देखिए रेट ज़्यादा था तो 120 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे रेट कम है तो 48 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब जो 800 प्रिंसिपल लगाए हैं, रेट कम होने की वजह से 48 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, और इसके वजह से हमें जो ओवरऑल अमाउंट मिलेगा वो 848 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि 900 बिकम्स 1260 इन 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 2% देन हाउ मच अमाउंट इट विल बिकम इन 5 years। तो आपको बताना है कि 5 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें प्रिंसिपल तो है ही, प्रिंसिपल हमारा तो है ही, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो है ही। अब देखोगे तो 4 साल में रेट कुछ लगा होगा और ये 1260 हो जाता है। 1260 अगर हो जाता है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 0, 6 और 12 में 9 गया तो 9 3 12, 360 रुपये मिलता है। ठीक है, इफ द रेट इज इंक्रीज, अब यहाँ से आप रेट डायरेक्ट निकाल लोगे तो ये हो गया 9 चौक 36 और ये 4 10, तो रेट आ गया 10%। इसका मतलब रेट डिक्रीज हो गया तो रेट 10 से 8 हो गया। अब 900 में 8 निकाल लेंगे 8% के दर से, 4 साल में कितना लगता है, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो कटा 9 72 चौक हो गया, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 रुपये। यानी अब जो नया प्रिंसिपल मिलेगा, द न्यू प्रिंसिपल वुड बी, अच्छा ओके, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे टाइमिंग हमारा 4 साल वही टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग में हमारा थोड़ा चेंज है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 साल दिया हुआ है ना, तो 5 साल अगर दिया हुआ है तो 900 रुपया तो है ही, रेट हमने निकाल ही लिया था कि 8% है, तो यहाँ पे 5 ईयर पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 72 गुना 5, 5 दूना 10 के 0, 1 7 बचे 35 और 1 36, 360 रुपये आपको मिलेगा। रेट कम होने की वजह से, बट टाइम में चेंज आया इसीलिए 360। ठीक है, तो जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 900 प्लस 360, तो ये हो जाएगा 0 6 9 3 12। तो आंसर जो है आपका अभी भी 1260 इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो रेट तो कम हो गया बट टाइम में इंक्रीमेंट आ गया, तो इसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट मिलता था वो सेम मिल रहा है और जो हमारा पहले अमाउंट मिलता था 4 साल में वो हमारा अभी भी मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 1200 बिकम्स 1320 इन 2 years एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 3% पर एनम व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर। देखिए ये भी कर सकते हैं, सेम सवाल उसी के जैसा है, तो ये आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और अगर आप इसका आंसर जानना चाहें तो इसका जो आंसर है वो 1287 आएगा, आप मैच कर लेना। ठीक है, बना के, ओके, तो चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका, अ पर्सन डेबिटेड अ सर्टेन सम एट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year इज 3% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 year इज 8% पर एनम एंड द लास्ट ईयर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट ना थोड़ा सा ये यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका ये उदाहरण कह सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन है, एक इंसान, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि निश्चित राशि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल सम प्रिंसिपल जमा करता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है वो 2 साल के लिए ना अलग ब्याज लेता है, 2 साल के लिए 3% ले रहा है वो प्रतिवर्ष ब्याज है, अगले 3 सालों के लिए 8% ब्याज है, अगले साल के लिए 8% ब्याज ले रहा है, और लास्ट का जो 1 साल बचता है उसमें 10% ब्याज लेता है। और इस तरह से कितने साल कंप्लीट हो जाते हैं, 6 साल। तीन देखो यहाँ देखो, 3 2 5 और 1 6, इस तरह से 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं। और उसमें कुल जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लेते तो आपको बताया था 80%, तो यहाँ से 6% हो गया इसका, ये हो गया 24%, और ये हो गया आपका 10%। तो उस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल को 100%, ओके, जो मैंने अभी शुरू पहले में बताया था। तो जो रेट हमारा यहाँ पे निकल रहा है वो 80% निकल रहा है, तो 24 6 30 और 10 40, यानी कि 40% जो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने 1520 दे रखा है ना, तो ये जो 40% हो गया वो किसके बराबर हो गया, 1520 के बराबर हो गया। तो क्योंकि हमने प्रिंसिपल को तो 100% माना है और यहाँ पे ये प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, तो हम 100% निकाल लेंगे। तो 100% जब निकाल लेंगे तो 1520 डिवाइडेड बाई 40 इंटू करेंगे 100, तो ये देखो 1 0 से 1 0 गया। अब ये 4 से काट दो इसे, तो 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 8 32, 380 यहाँ से, और 1 0 ये रहा, तो ये कितना आ गया 3800। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज 3800। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि 4000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 3% पर एनम एंड द सेकंड पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम इफ द टोटल एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट इज 144 फाइन। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल सेम, ठीक है, यहाँ से दो कह रहा है कि यहाँ से हमने प्रिंसिपल को डिवाइड किया ऐसे, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस वाले प्रिंसिपल को हमने 3% के इंटरेस्ट जमा किया
और इस वाले प्रिंसिपल को हमने जमा किया 5% के इंटरेस्ट, ठीक है। और टोटल टोटल प्रिंसिपल पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, टोटल इफ द टोटल एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट, और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो हम कह सकते हैं कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 144 मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इच पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो मेथड या तीन मेथड ही बता सकता हूँ, जैसे कि पहला मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि तीनों में जगह नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रिंसिपल में मान लेते हैं एक्स रुपीज, ओके। अगर हम प्रिंसिपल को एक्स रुपीज माना तो अगला जो प्रिंसिपल होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि 4000 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो पहले पार्ट को 3% के रेट पे लगाया होगा उसने, ठीक है। और सेकेंड पार्ट को उसने 5%, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता, 5% के इंटरेस्ट पे लगाया है, ठीक है। अच्छा इसमें टाइम क्या है देख लेते हैं, पर एनम है। देखिए टाइम क्या है यहाँ पे, पर एनम, मतलब ये भी 1 साल के लिए है, ये भी 1 साल के लिए है, ठीक है। और क्योंकि रेट हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो रेट यहाँ डिवाइड कर देते हैं 100%, 100 इफ द टोटल। अब क्या है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट एक्स पे है, ये सिंपल इंटरेस्ट उतने पे है, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है 144। देन फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चाहोगे तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये हो गया 3x, यहाँ पे हो गया 4000 माइनस एक्स इंटू 5, ये 100 को कॉमन लेके उधर भेज दिया मैंने, तो ये हो गया 2 जीरो इधर आ गया। आप देखोगे ये 3x हो गया, ये 5 चौक 20, और 1 2 3 जीरो माइनस 5x इज इक्वल टू 14400। अब देखोगे तो ये हो जाएगा -2x, और ये हो गया आपका, आप उधर ले जाओगे ना इसके तो ये माइनस करना पड़ जाएगा। कितने माइनस करना पड़ेगा, 2 1 2 3 4 जीरो और 14400, इसको आप माइनस कर लेता हूँ यहाँ साइड में, 0 0, 10 में 4 6, 9 में 4 5, और यहाँ एक गया 5600, यानी कि ये जो आ गया आपका कितना आ गया 5600, माइनस में तो माइनस माइनस खत्म। एक्स जो हो गया आपका ये हो गया 2800, ठीक है। तो 2800 आपका एक्स अगर हो गया, इसका मतलब जो दूसरा अमाउंट होगा दैट इज 4000 एक्स, जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ये तो आपका एक्स आ गया ना, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर निकालना चाहो तो सेकंड पार्ट में कैसे निकालेंगे, 4000 माइनस 2800, 0 0, 10 में 8 गया 2, और 3 में 2 गया 1, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया पहला मेथड से, ठीक है। आपको जो आसान लगे वो करिएगा, ये तो आप पहला मेथड आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि मिक्सर एलिगेशन का यूज करते हैं। जैसे आप मिक्सर एलिगेशन तो पढ़े ही होंगे, मिक्सर एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन में क्या, जैसे मिक्सर एलिगेशन में है कि दो पार्ट को डिवाइड किया, पहले पार्ट को उन्होंने 3% के रेट पे रखा, ठीक है। पहले को कितने में रखा, 3% के रेट पे रखा, और दूसरे को कैसे रखा, वो 5% के रेट पे रखा। ओवरऑल यहाँ क्या है, हम दोनों का बीच कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों में 144 रुपये कमा रहा है, तो 4000 पे कितना रेट वो लिया होगा 1 साल में कि उसको सिंपल इंटरेस्ट 144 आया, यही तो रेट है ओवरऑल रेट, यही तो है। तो ये 2 से 0 0 गया, तो रेट जो आ गया आपका 144, 144, और ये 40 आपका हो जाएगा डिवाइड, ओके। तो यहाँ से आप 4 1 जा 4 0 कर लो, और ये हो गया 4 तिया 12 2, 4 तिया 12 2, 4 4 25 20, 4 छक 24, 3.6 यहाँ से रेट है जो आपका वो 3.6% आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.6%। अब तो आपको एलिगेशन में करना क्या है, एलिगेशन, हाँ एलिगेशन में मैंने बता रखा है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो में एलिगेशन का अच्छे से, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो एलिगेशन में क्या है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट का लिखा, सेकंड पार्ट का, और बीच में ओवरऑल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस करते जाओ, ठीक है। जैसे तो ये 5 है तो 5 में से ये माइनस करेंगे 3.6, तो ये होगा, ये कितना होगा, एक सेकंड पे, ये होगा आपका 10 में 4 गया तो 10 में 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 10 में 6 गया तो एक सेकेंड, 10 में 6 गया तो बचा 4, और यहाँ 4 में 3 गया तो बचा 1.4, ओके। 10 में 6 गया तो 4, और यहाँ बचा 4 में 3 गया तो 1। अब 3.6 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, 3 में 3 जगह तो 0, ये 1 0 से 1 0 क्लास, ये हो गया 2 से 14, और ये 2 3 6, तो आ गया आपका 7:3, यानी कि पहला प्रिंसिपल 7 है तो दूसरा प्रिंसिपल 3 होगा। तो आपको क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों को मिला के, इसको थोड़ा मैं रब कर देता ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ पे आप देखोगे तो क्योंकि ये 7 और 3 10 हो गया, तो 10 बराबर ऑलरेडी हमको कितना दिया हुआ है, 4000, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल को ही तो ऐड करके ये वाला 4000 है कि नहीं। तो 10 बराबर हो गया 4000, तो 1 0 से 1 0 गया, तो 1 बराबर 4000, इसका मतलब 7 बराबर हो गया 28, और ये 3 0, ओके। ये एक सेकेंड, ये 4000 है ना, 4000 है ना,
ओके ओके ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से एक जीरो गया, तो ये अगर आप 7 बराबर लिखना चाहो तो ये 2800 आएगा और 3 बराबर 1200 आएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पहला वाला, ये दूसरा प्रिंसिपल, तो आपको क्या है कि एलिगेशन से भी आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप तीसरा मेथड इसका आप देखना चाहो कि तीसरा मेथड कैसे बनाते हैं, तो तीसरा मेथड ये है कि हम कॉमन मान लेते हैं। ओके, और ये सबसे आसान मेथड है और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जैसे क्या है कि यहाँ पे 3% है और सेकंड वाले पार्ट में 5%, तो हम क्यों ना दोनों को 5% मान लेते हैं। तो दोनों को अगर हम 5% माने, ठीक है, 5% मान लेते हैं, तो क्या है, ये 4000 इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट सच दैट फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड 3% एंड सेकंड पार्ट इज 5% पर एनम। तो 5% की दर से अगर हम मान लेते हैं और 5% अगर मानेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, पर एनम है तो यहाँ पे हम 1 साल लगा देते हैं अगर ये 5% है। बट ये क्या है कि 5% तो पहला साल है, लेकिन इसके दूसरा जो अमाउंट है वो 3% में लगा हुआ है। तो अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमने सेम मान लिया है और यहाँ पे इंटरेस्ट अलग अलग है, 3% है फिर 5% है, तो 5% में ही हम दोनों को मान लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, हम इसको डबल कर देते हैं या फिर इसका क्या है, टाइम ही ट्वाइस कर देते हैं। तो ये हो गया, 2 से 2 जीरो गया। ठीक है, तो यह जो आपका रेट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, ये अच्छा ये परसेंट क्यों लिखा है, परसेंट के बराबर तो नीचे 100 लाता हूँ, तो ये परसेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 चौक 20, 200 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 400। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400। और 400 की बात करेंगे तो क्योंकि अब देखोगे तो यहाँ पे 400 आ रहा है ना, तो अगर ये 400 आ रहा है इसका मतलब ये 144 है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो 144 से कितना ज़्यादा है, 400 में 144 सबसे पैक करो, 10 में 4 गया तो 6, और यहाँ कितना बचा, 9 में 4 गया तो 5, और यहाँ पे यहाँ 3 में गया तो 256। 256 ज़्यादा, वो 256 क्यों ज़्यादा आया है, बिकॉज हमने 3% को भी मान लिया, तो 2% बराबर हो गया 256। तो यहाँ पे आपका 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, अगर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 12, एक सेकेंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 1280 और ये 2 जीरो। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला इसमें नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो चलिए, ये रहा आपका तीसरा मेथड। तीसरा मेथड ये है कि मान लेते हैं कि 4000 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना था, 4000। 4000 में हमने 5% की दर से लगाया, दोनों को 5% मैंने मान लिया। ठीक है, पहले वाले को भी 3%, क्योंकि उसका 3% था, दोनों को हमने 5% ही मान लिया। तो 5% की दर पे इसका जो ब्याज आएगा वो आएगा 200 रुपया। ठीक है, बट दोनों इन्वेस्टमेंट तो 144 रुपया ही आया है, तो हमारे पास ज़्यादा कितना आया, ज़्यादा हमारे पास आया है 56, एक्स्ट्रा आ गया। और वो एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया है, वो एक्स्ट्रा इसलिए आया है बिकॉज हमने पहले वाले पार्ट को भी 5% मान लिया। तो इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा आया है वो किसकी वजह से, वो 2% जो हमने उसको एक्स्ट्रा मान लिया था, वही 2% एक्स्ट्रा 56 के बराबर आया है। तो 100% कितना आएगा इसका, तो 100% निकालेंगे तो 100% आएगा 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये हो गया 28, ये हो गया 2800 रुपया। ठीक है, तो ये 28 हो गया। तो जो सेकंड वाला होगा वो 4000 माइनस 2800 करोगे तो ये हो गया आपका 1200। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो मेथड है इससे भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये तीनों मेथड आपके क्लियर हो गए हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 19,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, दैट द फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 5 years and second part is invested at 4% per annum for 9 years. The ratio of SI from both the investors में रिस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंस रेट उसको क्या है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो भी दे रखा है एसआई का, और क्या है, एसआई का ही है ना, रेशियो ऑफ एसआई फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट। तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट से एसआई का रेशियो 3 है और दूसरे वाले से 7 है। तो आपको बताना है कि सेकंड पार्ट का क्या सम होगा। तो मान लेते हैं कि 19,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट उन्हें किया तो P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, तो P1 को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो 8% की दर से 5 साल में इतना आया होगा, और सेकंड वाले पार्ट को P2 को 4% की दर से 9 साल में इतना आया होगा। है कि नहीं, ये परसेंट से परसेंट तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, है कि नहीं। तो ये तो इनटू है, परसेंट तो खत्म हो गया, परसेंट दोनों में कैंसिल कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे आप P1 और P2 का रेशियो ला सकते हो, P1 और P2 का रेशियो। तो आप देखो यहाँ कटेगा कुछ, हाँ कट सकता है, ये 4 दूना 8 हो गया, तो ये 9 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 7 पच्चे 35 दूना 70, 7 चौक 28 7 पच्चे 35 दूना 70 हो गया। P1 हो गया 27 और P2 हो गया आपका 70। अगर बताना है कि सेकेंड पार्ट का सम, फाइंड द सम ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट हो गया आपका 70, और दोनों को मिला के हो गया 7 7 8 9, और ये किसके बराबर, ये है आपका 19400। अच्छा, इसको मैंने कैसे किया ये, क्योंकि दोनों मिला के तो प्रिंसिपल P1 और P2 दोनों मिला के तो 9700 है, और 9700 ही तो 19400 के बराबर है। तो अगर हम 70 निकालेंगे तो इसको डिवाइड नहीं कर देंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, सेम वही चीज को मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप 2 गुना करो, 7 दूना 14 के 1 9 18, 2 गुना करोगे 200, ये हो जाएगा 7 दूना 14 0 0। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, 2 0 1 0 मिस हो गया, ये हो गया 14,000। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 6% पर एनम फॉर 2 years and invested other sum at 7% per simple interest of 2 years. The total simple interest from both the investment is इतना, if the 1/4 of the first sum is equal to the 1/5 of the second sum। ठीक है, तो आप इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। इसमें क्या है, इसमें सारा इन आप पहले लिख लीजिए कि पर्सन ने किसी ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 6% इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए, और दूसरा है कि 7% इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए। दोनों से सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है हमें इतना मिल जाता है। इफ द 1/4 पार्ट ऑफ फर्स्ट सम इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेकेंड सम, जैसे प्रिंसिपल का 1/4 जो है P1 का इज इक्वल टू 1/5 ऑफ P2, है कि नहीं, ये चीज हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ द P2। फाइंड द इच इन्वेस्टमेंट, अब दोनों के बारे में लिखोगे तो ये हो गया प्रिंसिपल P1 डिवाइडेड बाई P2, तो ये हो गया आपका 4 गया ऊपर, ये हो गया 5, तो ये दोनों का आ गया रेशियो। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रिंसिपल का रेशियो है 4 और 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1:P2 1, अच्छा इसका सही लिखा है ना, 1/4 ऑफ फर्स्ट सम इज इक्वल टू 1/5। ओके ठीक है, तो ये 4 उधर गया, 5 इधर गया, P1 P2 इधर आ गया, तो P1 और P2 का जो रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो है तो 400 500 भी आप लेट कर सकते हो, तो 100 तो कैंसिल कट ही जाएगा, तो रेशियो में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में 100, तो प्रिंसिपल और P1 और P2 को मान लेते हैं कि ये 400 और 500 है। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि पहले वाले प्रिंसिपल पे हम 6% लगा रहे हैं 2 साल के लिए, ठीक है, और दूसरे वाले प्रिंसिपल यानी कि 500 पे लगा रहे हैं हम 7% के दर से 2 साल के लिए, और टोटल से जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको, 2478 मिल रहा है। ठीक है, कैंसिल करो इसको फटाक से, 0 0 0। अच्छा ये 2 साल है, 6 दूना 12 चौक 48, और ये रहा आपका 7 दूनी 14, 18 25 70, और ये हो गया 24 78, 8 7 8 9 10 11 118, है ना, सही ना, ये इन दोनों को प्लस करना है, 14 25 70 48, सही है, ये हो गया 8 8 7 और 4 11 11 118 बराबर हो गया 2 4 7 8। ठीक है, तो आप इसको इसको काटने का कोशिश करोगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा, इसको आप देखो कितने बार में जाएगा, ये शायद 30 बार में, 30 बार में जाएगा, तो ये 3 31 31 बार में देखोगे तो ये कितना आएगा, 118 को 31 से मल्टीप्लाई करके देखो मैं, 8 1 1, ये हो गया 8 ये 24, 2 3 का 3 4 5, 3 एकम 3, तो ये हो जाता है 8। तो यहाँ पर तो ये ज़्यादा आ रहा है ना, तो इससे तो ये कम ही रहेगा, यानी 30 बार में नहीं जा रहा है, 31 बार में नहीं जा रहा है, तो ये कितने बार में जाएगा, इसको एक काम करो, थोड़ा सा छोटा कर लेते, 2 बचे 10, 1 2 9 18, और ये करे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 2 9 18, अब सही है। तो ये 59 इंटू 2, 9 दूनी 18 के 8, 5 दूनी 10 और 1 11, एक 2 बार में तो नहीं जा रहा है, इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, ओके, तो इसको आप देखोगे तो 59 को मल्टीप्लाई करके 2 से
2 से तो नहीं जा रहा ये, तो 59 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 5 9 3 18, 1 5 2 10 और 1 11, 9 8 5 13 के 3 बाई 2 1 1 2 1 12 39 आ गया है ना। तो ये आपका जो है वो 21 बार में जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने किया, 21 बार में गया पूरा का पूरा, 1 बराबर हो गया 21, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल हमारा अपना आया है वो हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल और P1 और P2 को हमने क्या किया, 400 और 500 माना है। बट क्योंकि यहाँ 1 बराबर 21, इसका मतलब ये 4 को भी 21 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 भी 21 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हो गया 8400 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो ये इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8400 और 10 500, ठीक है। थोड़ा सा काटने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ बट कोई नहीं, ओके। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 3400 is divided into two parts. Their first part is invested at 7.8% and second part is invested at 11.2%. Is the rate of the interest whole. Find the, देखिए इसको ना आपको क्या है, मिक्सर एलिगेशन से थोड़ा आसान होगा इसको करने के लिए, क्योंकि पहले पार्ट को इन्होंने 7.8% की दर से रखा, ठीक है। दूसरे पार्ट वाले पार्ट को 11.2% की दर से रखा और ओवरऑल जो उसने किया है टोटल में वो 10.2% ओवरऑल हुआ है, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंस होगा तो आप देखोगे तो क्या करते हैं, हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, है ना। तो ये ओवरऑल है, तो आप 10 में से 11 माइनस करो तो 0 और ये सब्ट्रैक्ट करो ना, इसको 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया 1.0। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 12 में 8 गया तो 4 और 9 में 7 गया तो 2, ठीक है। या डेसिमल हटाओगे तो ये 0 आएगा और ये 12 दूना 24 2 25 10, ये 5 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आ जाएगा 5:12 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। पहला पार्ट 5, दूसरा पार्ट 12, 12 दूना 24 5 दूना 10, ओके सही है। तो पहला पार्ट हो गया 5, दूसरा हो गया 12। अगर बताना है कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस तो भैया 12 और 5 में तो 7 का डिफरेंस है कि नहीं। अब देखोगे तो ये तो किसका, ये जो यहाँ आया है रेशियो में, ये क्या आया है, पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल का रेशियो आया। ऑलरेडी हमें 12 5 17 अगर दोनों को ऐड करेंगे 17, तो वही प्रिंसिपल 3400 बराबर बन जाएगा। यानी अब 34 बार 12 और 5 हो गया 17 बराबर 3400। तो 7 बराबर कितना होगा, तो 7 बराबर निकाल लेते हैं, तो इसको देते हैं यहाँ से काट, यहाँ हो गया 17 बराबर 3400। तो जो डिफरेंस है वो 7 बराबर कितना होगा, 3400 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 7, 17 दूना 34 200, 7 दूनी 1400, ठीक है ना। 0 तो सही है ना, 0 काउंट कर लेना। एक बार मैं ही काउंट कर लेता, ये हो गया 0, ये 10 हो गया, तो 12 5 उधर गया 17 बराबर 3400, तो 200 7 दूनी 1400, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, एक से ये क्या हो रहा है, हाँ ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि 39,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टेड 10% पर एनम फॉर 2 years और सेकंड परसेंट 10 और भला इसी तरह से है सब पूरा, ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, ये आपको अंडरलाइन करके रखना है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल देन फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट सब में बराबर दे रखा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बारी आती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिंसिपल P1 है, दूसरा प्रिंसिपल मान लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो सब में बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 3, तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में है ना, तो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें हम तो P इंटू R1 इंटू T1 होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा या नहीं। दूसरा का निकालेंगे तो P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय 100, और तीसरा निकालेंगे तो P3 इंटू R3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय 100 होगा। और ये तीनों जो मिला के होगा वो कितना होगा आपका, वो तीनों बराबर आपस में, तो तीनों बराबर कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं बराबर में, ठीक है। तो यहाँ से P1 का जो रेशियो एक करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पहले वाले को मान लेते हैं कि P1, यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेते हैं, P1 R1 T1 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम K मानते हैं तो जो P1 होगा वो क्या होगा, 100 इंटू K डिवाइडेड बाय R1 T1, ठीक है। दूसरे वाले केस में जब हम P2 यहाँ पे लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि जो P1 का रेशियो जो होगा और P2 का रेशियो और P3 का रेशियो वो जो होगा आपका 100 ऊपर में और K होगा, तो 100 के तो सभी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला का रेशियो R1 T1, दूसरा का जो रेशियो होगा 1/R2 T2, और जो तीसरा का रेशियो होगा वो 1/R3
T3। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल का रेशियो। अच्छा, आपको सोच रहे होंगे कि K/100 कहाँ गया, तो K/100 यहाँ भी K/100, तो ये तो सारा तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला ही, तो 1 1 ही बचा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहे और यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहे, वही प्रिंसिपल को हमने 3 भाग में बांटा हुआ है, उस केस में जो P1 P2 और P3 का जो रेशियो होता है वो होता है 1/R1T1, और यह यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन है यही इसी बात पे क्वेश्चन है कि पहला जो प्रिंसिपल, अब रेशियो सभी का पता चल गया था, क्योंकि हम लिख लेते हैं कि P1 जो होगा, P1 P2 और P3 का जो रेशियो होगा वो 1/, क्योंकि यहाँ पे 10% 2 साल के लिए तो हो गया 20%, और दूसरा जो रेशियो होगा वो 10% 3 साल के लिए तो 30, और तीसरा है 10% 4 साल के लिए तो 40, 0 0 सब में काट दो, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो क्योंकि सब में क्या है कि अलग अलग है, रेशियो को बराबर करना है, तो हम क्या करें 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से भी 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12। अब यहाँ पे सभी प्रिंसिपल का रेशियो आ गया है, 6 4 10 और 3 13। अब देखोगे तो सभी प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो ये प्रिंसिपल ऐड करने पे 13 होता है, बट सभी प्रिंसिपल को ऐड करने पे यहाँ तो 3900 है, तो ये 13 जो है वही है 3900 के बराबर। अब आप इंडिविजुअल काउंट करोगे तो एक बराबर हो गया ये 300, तो यहाँ हो गया 6 तिया 1800, 4 तिया 1200 और 3 तिया 900, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 18,600 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स दैट ईच पार्ट इन्वेस्ट 10% फॉर द सम एंड इफ द अमाउंट फ्रॉम, देखिए ये रहा आपके पास अगला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर ना देके अमाउंट बराबर दिया हुआ है, सेम वही करेंगे हम जो भी ऊपर में किए थे, बस यहाँ क्योंकि अमाउंट है तो हम आपको पता है कि अमाउंट 100 मान लेंगे, तो 100 अगर हम अमाउंट मान लेंगे तो जो वहाँ पे R1T1 लिख रहे थे वो वहाँ पे 100 प्लस R1T1 हो जाएगा, और ये अगला रेशियो 1/100 प्लस R2T2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/100 प्लस R3T3। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने प्रिंसिपल को 100% मान लिया। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये आपका आ गया अमाउंट। तो ये आप ध्यान रखोगे जब भी आपको अमाउंट बोले इक्वल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है 100 प्लस R1T1 नीचे लिख देना है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहे तो उस केस में R1T1 लिख देना है, ठीक है। क्योंकि 18,600 को डिवाइड किया 2 4 5 साल में, तो डायरेक्ट हम इसका रेशियो लिखेंगे P2 P3 और P3 का रेशियो, ये हो गया 1/100। अब देखोगे तो 10% 2 साल के लिए तो 20% होगा, लेकिन 100 ऐड करेंगे तो ये हो गया 120, ठीक है। दूसरा वाला देखोगे तो 10% 4 तो हो गया 40, तो ये हो जाएगा 140। तीसरा वाला देखोगे तो ये हो गया 5, 10 5 50, तो ये हो गया 150। 0 0 0 सब में 0 2 काट। 15 12 और 14 का एलसीएम ले लो आप। 15 12 और 14 का एलसीएम क्या जाएगा, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 14 और 15, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 14 3 5 15, 2 दूना 4 2 7 14, और ये हो गया 5, तो ये हो गया कितना, नहीं 2 दूना 4 2 7 14, और ये हो गया 5, 7 5 35 दूना 70, तिया 221 दूना 420, 420 आप मल्टीप्लाई कर दो सब में, 420 बना 35 दूना 70 दूना 70 दूना 210, 210 दूना तिया 3 एकम 3, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 35 दूना 70 इंटू 6 7 छक 42, नहीं ठीक तो है, 420 इंटू 12 से डिवाइड करोगे आप इसको, 420 ये हो गया 14, और इसको डिवाइड करोगे 420 और ये 15, 28 14 तिया 42, ये तो 30 हो गया भैया। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 बार में जाएगा, और ये करोगे तो 3 चौक 12, 35 बार में जाएगा, ये है ना, 35 बार में जाएगा ना, 12 तिया 36 और 6 12 25 60, ठीक। तो आपका आ गया तीनों का रेशियो 35 30 और 28। अब देखोगे तो तीनों को जोड़ के तुमको यहाँ पे दे रखा है, अब 35 30 और 28 को जोड़ो, 30 60 और 5 65, 65 और 10, 65 और 10 हो गया 75, और 10 85 और 8, 85 और 8 कितना हो गया, 86 87 88 89 90 91 92 93, 93 इज इक्वल टू 8600। आपको क्या करना है, सम ऑफ ईच पार्ट निकालना है ना, तो हम एक बराबर निकाल लेते हैं, और जो आएगा उसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 से मल्टीप्लाई कर देना, 28 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा सभी का ईच पार्ट। तो ये कितने बार में जाओगे, तो ये जाऊंगा 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 200 आ गया, तो आप 35 बराबर, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है 35, वो 35 के मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, तो ये होगा 35 दूना 70। तो पहला पार्ट जो आपका हो गया वो 7000। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद से निकाल लो। ओके, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो ये रहा आपका
देखिए ये क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा स्टोरी बना के दिया हुआ है बट कॉन्सेप्ट सेम है हमारा। जैसे कि अभी आप कर रहे थे कि पहला वो भी पिछला वाला क्वेश्चन किए थे, देखो अब पढ़िए इसको। 18,750 देखोगे तो प्रिंसिपल यहाँ पे है ये। लेफ्ट बाय फादर टू डिवाइडेड इनटू टू सन्स, उन्होंने क्या किया कि दो सन्स के बीच में डिवाइड किया। छठा क्या होगा, ठीक है। तो फादर ने डिवाइड किया दो पार्ट को, और दो प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले वाले सन का एज 12 साल था, दूसरे वाले सन को एज 14 साल था, ठीक है। अब कहना उनके फादर का कि जब 18 साल का उम्र होगा तब दोनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। अब देखोगे सेम अमाउंट आ गया है कि नहीं, तो सेम अमाउंट आ गया, इसका मतलब प्रिंसिपल और P2 का तो आप रेशियो लिख ही सकते हो, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि ऊपर जैसे अमाउंट देखोगे तो 100 प्लस R1 T1 लिखोगे, और 1/100 प्लस R2 T2 लिखोगे, सही बात है। तो नीचे में देखोगे तो अब क्योंकि हमें तो रेट पता है या नहीं पता है, रेट पता है हमें 5%, रेट 5% पता है। अच्छा टाइम नहीं पता ना, तो अगर ये देखोगे तो ये 12 साल का बच्चा है, तो इसका जो पैसा जमा रहेगा वो कितने साल के जमा रहेगा, ये 6 साल के लिए जमा रहेगा। ये 14 साल का बच्चा है, तो इसके लिए जो पैसा जमा रहेगा वो 4 साल के लिए रहेगा, तभी तो वो 18 साल के बाद अमाउंट मिलेगा। तो यानी कि जो पहले वाले बच्चा है इसका, क्योंकि अच्छा यहाँ प्लस है, पहले वाला जो बच्चा है वहाँ प्लस होगा, और वो 6 साल के लिए है 5, तो ये 30% इसको मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले बच्चे को 4 साल में 20% मिलेगा, ठीक है या नहीं। अब देखोगे तो P1 और P2 का जो रेशियो आ गया आपके सामने, वो हो गया 1/130, और ये हो गया 1/120। जीरो से जीरो गया, यहाँ से प्रिंसिपल P1 और P2 का जो रेशियो 12 और 13 आ गया। अब क्योंकि दोनों का जब सम करोगे प्रिंसिपल और P2 का सम, तो ये सम आएगा 5 और 2, और वही सम जो है आपको 18,750 के बराबर दिया हुआ है। तो आप इंडिविजुअल 12 और 13 का वैल्यू निकाल सकते हो। आप यहाँ से क्या करो, एक का वैल्यू निकाल लो, 25, 5×3 = 15, 5×3 = 3, 5×7 = 35, 2×5 = 25, जीरो, ये 5 से फिर गया, 5×7 = 35, 2×5 = 750, 750 इंटू 12 से करोगे, 12×4 = 12×5 = 60, जीरो बाकी में 6, और 12×7 = 84, और 6 90। तो यानी कि जो पहले वाले को मिलेगा दैट जो ये हो गया, ये 12 का वैल्यू हो गया 9,000, और 13 का आप निकाल दो, निकाल दोगे ना, ये करना पड़ेगा, कर देना यार। चलो ठीक है, तो ये 12 का वैल्यू हो गया 9,000। अब क्या करो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 750 को, तो आ जाएगा आंसर, ठीक। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4800 रुपया, इस सम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 5/3। तो यहाँ क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम में 4800 दिया हुआ है, ठीक है, और सम जो इंक्रीज हो गया वो 20% इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 4800 रुपया है, ठीक है। इफ द सम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, जैसे ये तो प्रिंसिपल पहले से था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, सिंपल ये क्या है, ये सम नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, दिस इज नॉट सम, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4800। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 4800 के बराबर, एंड सम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो प्रिंसिपल कुछ पहले था, बाद में जो नया प्रिंसिपल बना वो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया आपका, जीरो से जीरो कटा, 2×6 = 12, 2×5 = 10, ठीक है। तो ये हो गया जो नया बना वो P × 6/5 हो गया, ठीक है। ये पहले का प्रिंसिपल P, बाद का 6×5। रेट जो है, पहले का रेट R, तो बाद का रेट हो गया रेट का 5/3 टाइम्स, ठीक है। रेट पहले का टाइम T, बाद का जो टाइम हो गया वो 2/3T हो गया। तो आपको बताना है कि न्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अरे भैया, तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो जो पहले का तो 4800 रुपया था, 4800 में, क्योंकि अब देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं क्या है कि आपको एक बार सिंपल बता देता हूँ, दूसरी बार मैं उसको शॉर्टकट करूंगा, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे तो P × R × T/100, ये कब का था, जब हम पहले शुरू में रखे थे तब, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को P जो हो गया वो 6/5 हो गया, जो हमारा टाइम है वो 2/3 टाइम हो गया, और जो हमारा रेट है वो 5/3 इंटू R हो गया, और ये 4800 पहले से दिया हुआ है। ये हमने क्या किया, उसमें पुट कर दिया नया P, नया T और नया D, तो इससे नया SI आएगा, क्या आएगा, नया SI। तो ये जो बराबर A = का साइन हटा देते हैं, यहाँ से नया हमारा SI आएगा, नया वाला, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे P × T × R को हमने लिख लिया अलग से, और 6×5 × 2 × 3 × 5 × 3 को मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब PTR, अब क्योंकि परसेंट तो सभी में है ना भैया, तो परसेंट तो इसमें भी होगा, तो यहाँ भी जो हमारा आएगा वो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसका वैल्यू आप 4800 लिख सकते हो ऊपर से, तो इसका वैल्यू हमने लिखा 4800 रुपया, और ये यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 6/5 है, ये कट गया,
ये हमारा 2/3 है तो ये तो नहीं कटेगा। ये हो गया 6 दूना 12 और 3 तिया 9, तो 3 चौक 12 3 तिया 9, ये 3 से गाएगा, 3 का 3, 1 3 6 18, 16 16 16 32 16 64, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 6400। ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर करना चाहो डायरेक्ट तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट प्रिंसिपल में ही ऐड मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ओके कोई नहीं, आज कंप्लीट इसको थोड़ा कर लेंगे। तो ये 4800 में डायरेक्ट आप करो प्रिंसिपल, 6 से 5 हो गया, डायरेक्ट टाइम 2 से 3 हो गया, और ये 5 से 3, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो हमारा सेम 6400 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इज 2000, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2000, इफ द सम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2000, तो हमने क्या किया कि सर्टेन पैसा रखा, उसमें से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 2000 बन रहा है। ठीक है, इफ द सम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, अब सम हमने क्या किया, प्रिंसिपल पहले हमारा पी था, बाद में हमने 2p कर दिया, रेट हमारा 3 था, बाद में हमने 3r कर दिया, एंड द टाइम बिकम 1/3, और जो टाइम था वो टाइम बाद में हो गया 1/3। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स एंड द टाइम बिकम्स 1/3 टाइम, देन फाइंड द न्यू सिंपल, तो नया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट सेम इसी के जैसा आप बना सकते हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बनाया था, सेम वही क्वेश्चन आप देखोगे। तो यहाँ भी सम इज इंक्रीज बाय 20%, रेट ऑफ इंक्रीज 5/3 टाइम्स एंड टाइम बिकम्स 2/3, देन फाइंड द न्यू सिंपल इंटरेस्ट। ये लगभग सेम क्वेश्चन है, आप इसको क्या करोगे, ट्राई करो, इसका आंसर आप कमेंट में दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 300 इन 5 years, फॉर द नेक्स्ट 5 years प्रिंसिपल बिकम थ्राइस, नेक्स्ट 5 years प्रिंसिपल बिकम थ्राइस, फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको इसमें क्या है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ सर्टेन सम मनी 300 रुपया, ये कब टाइम, इसमें 5 साल लग गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल थ्राइस हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है बिकम थ्राइस, फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या लिखा कि 300 लिखा है, जैसे प्रिंसिपल मान लेते हैं और आर मान लेते हैं, और टी हो गया 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट 3 आएगा। ठीक है, अगले 5 सालों के बाद ये प्रिंसिपल जो है वो थ्राइस हो जाता है, फॉर द नेक्स्ट 5 years बिकम थ्राइस, अगले 5 सालों के बाद क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे जैसे 5 साल में प्रिंसिपल हमारा 300 है, तो अगले 5 साल में भी तो हमारा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है ना भैया, सर्टेन सम प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम है, तो अगले साल 3 साल में भी हमें प्रिंसिपल इतना ही मिलेगा, 300 ही मिलेगा 5 साल में, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल उन्होंने डबल कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, तो हमारा इंटरेस्ट 600 मिलेगा अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो जो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो टोटल हमारा 300 प्लस 600 900 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे किया मैंने, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखोगे तो अगर मान लेते कि 100 रुपये हमने लिया, आर इंटू टी किया डिवाइडेड बाय 100 किया, ठीक है, और रेट भी मान लेते हैं हम कि 2 मान लेते हैं, टाइम 1 मान लेते हैं, तो उस केस में हमारा कितना आता है, 2 सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पे हम 200 कर देते हैं और सेम टाइम रेट और टाइम लेते हैं, इस केस में आप देखोगे तो 2 जीरो है, इसमें केस में 4 आ जाता है, डबल हो गया ना भैया, तो प्रिंसिपल डबल करोगे तो वो भी डबल हो जाएगा। तो इस केस में हमने 5 साल में तो 300 मिलना चाहिए, बट प्रिंसिपल डबल होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, और ये हमारा डबल और ये हमारा पहले वाला, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 300 फॉर 4 years, इफ द नेक्स्ट 6 years सिंपल 4 times, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years। आपको बताना है कि 10 सालों में क्या होगा। तो यहाँ सिंपल वही है जो भी मैंने बताया, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए आप इसका भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 years इज 3000, आफ्टर एवरी 5 years ओरिजिनल प्रिंसिपल इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20%, फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इस केस में हम कैसे करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है कि 15 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 3000 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 1 साल में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि 15 सालों में 3000 हो जा रहा है। ठीक है, 15 सालों में 3000 हो रहा है, तो 1 साल में अगर हम बात करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे 200। ठीक है,
तो ये आप करोगे तो 5 सालों में ये हो गया आपका 200। ठीक है, तो ये 15 एक साल में हो गया आपका 200। अब 5 साल में करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 1000 5 साल में। ठीक है, अब क्या है कि प्रिंसिपल इज ओरिजिनल इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अब क्या है कि बार बार अगर प्रिंसिपल बढ़ता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पहले पी था, बाद में प्रिंसिपल फिर बढ़ रहा है, फिर प्रिंसिपल बढ़ रहा है, बार बार प्रिंसिपल बढ़ रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे तो पहले 5 साल में जो हमारा इंटरेस्ट आया था वो 1000 आया था। अगले बार में इंटरेस्ट जो है वो हमारा 10% बढ़ जाएगा। फिर अगले 5 सालों में जो हमारा 1000 है वो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा सम इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, वो तो हमारा इतना ही होगा। तो यहाँ से आपका हो गया 1000, ये जीरो आप कैंसिल कर दो तो ये हो गया 1100, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करो तो ये हो गया 1200, तो ये हो गया ओवरऑल 3300। टोटल जो इंटरेस्ट आ गया वो आपका 3300 आ गया। ठीक, आखिरी सवाल, अ पर्सन डिपॉजिट 1000 एट द 10% आफ्टर एवरी 2 years, सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड टू द प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। देखो 1000, क्योंकि यहाँ पे 1000 ये है, ठीक है, और रेट आपको दिया हुआ है कि रेट इज 10% पर एनम। आफ्टर 2 years सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, मतलब 2 सालों के बाद सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले साल में जो हमारा रेट है वो 10 है, और 2 साल के लिए तो इंक्लूड नहीं होता है। आफ्टर 2 साल के बाद तो ये 100 करेंगे, ये हो गया 100, तो ये हो गया 200, यानी कि दो साल में उसे 200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट तो लगेगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने पहले बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना होगा, तो ये 2 साल में तो आ गया, लेकिन अगला जब साल जाएगा ना भाई, या तो प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। ये लाइक समथिंग लाइक CI थोड़ा सा आपको मिल रहा है, तो ये हो गया 1200, और इंटू, क्योंकि ये 1200 हो गया तो 1 साल के लिए है ना। अब तो 1 साल बचा लास्ट, तो 1 साल में 10% लगेगा, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया आपका 120। तो ये 200 सिंपल इंटरेस्ट इधर से था और 120 इधर से लग गया, तो ये टोटल हो गया 320 सिंपल इंटरेस्ट। टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट लग गया? 320। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया उसका आंसर 320 हो गया, और जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट 1000 में 320 ऐड हो जाएगा, तो 1320 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो और इसमें जो छोटे हुए क्वेश्चन है ना, उसको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, 2 ही वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर।